हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम अध्याय 1 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करेंगे। इसके अंदर अब हमारा आज का टॉपिक आता है कि लोग जो है ट्रैवल करते थे, यानी कि लोग जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके लिए वो एक उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ, या फिर जैसे कि उपमहाद्वीप से यानी कि जो हमारी लैंड है उसकी तरफ वो लोग आते थे, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाते थे। कोई इंसान जो है नॉर्मल एरिया के अंदर रह रहा है, वो क्या है, वो हिमालयस की तरफ जा रहा है या फिर डेज़र्ट की तरफ जा रहा है, और रिवर्स, सी वगैरह इन सब की तरफ जो है वो जाता था। तो ये जब भी वो ट्रैवल करते थे तो हमारे हिमालयस, रेगिस्तान, रिवर यानी कि नदियाँ और साथ के साथ समुंदर, ये सारे हमारी जर्नी को क्या करते थे, डेंजरस बना देते थे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये एक तरीके से रुकावट पैदा कर देती थी। लेकिन फिर भी जो है आदमी और औरतें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और किस वजह से जाते थे? पहला हमारा है लाइवलीहुड के लिए, यानी कि अपनी दिनचर्या के लिए, उनको जो खाना चाहिए है उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। या फिर उनका दूसरा कारण ये होता था कि नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे बचने के लिए लोग एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते थे, जैसे कि बाढ़ आ जाना या फिर सूखा पड़ जाना। इन सब से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे, यानी कि ट्रैवल करते थे। साथ के साथ कुछ लोग जो है सेनाओं की टुकड़ियों में जाते थे, यानी कि दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग एक समूह बनाकर जाते थे और दूसरी की जगह पर कब्जा वगैरह करने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए लोग ट्रैवल करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो हमारे व्यापारी होते थे वो मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। साथ के साथ जो हमारे धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरे विलेजेस में जाते थे, यानी कि जो हमारे गांव वगैरह है उनके अंदर जाते थे, कस्बों के अंदर जाते थे। और कुछ लोग जो करते थे वो क्या थे, कुछ रोचक चीज़ें या स्थानों के पास जाते थे और उनकी जो चीज़ें हैं उनको खोजने की उनको चाह होती थी, और लोग इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। कुछ लोग जो है यात्राओं के लिए जा रहे थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे के उनको विचार प्राप्त कर लेते थे, यानी कि वो अपने आइडियाज़ दूसरे लोगों को बता देते थे, दूसरे लोगों के आइडियाज़ खुद ले लेते थे, यानी कि वो अपने आइडिया शेयरिंग करने के लिए भी ट्रैवल करते थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते थे, अगर हमसे नॉर्मल क्वेश्चन में आया तो वो क्या है, खाने के लिए जाते थे। जो हमारी नेचुरल डिजास्टर हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए जाते थे। दूसरी की जगह पर विजय प्राप्ति के लिए लोग सेनाओं की टुकड़ियों में जाते थे। जो हमारे व्यापारी होते थे वो हमारे क्या करते थे, मूल्यवान वस्तुओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए वो क्या है, ट्रैवल करते थे। जो हमारे गुरु वगैरह होते थे, धार्मिक गुरु जो थे, वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, या कस्बों में या गाँव में जाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि दूसरे स्थान पर वो ट्रैवल इसलिए करते थे ताकि वो चीज़ों को खोजें और जानें। और कुछ लोग ऐसे थे वो ट्रैवल इसलिए करते थे कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, यानी कि जो जिस एरिया में वो जा रहे हैं वहाँ के लोगों की वो बातें जान पाएँ और अपने विचार भी जो है उनको बता पाएँ। इसीलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। साथ के साथ आज भी लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको व्यवसाय करने का स्थान मिल रहा है, या फिर वो गांव से शहर की तरफ ही इसीलिए जा रहे हैं, वो नौकरियों के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से उस टाइम पर भी लोग जो है अलग अलग चीज़ों के लिए जाते थे, जैसे खाना ढूंढने के लिए भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और ये पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, ये सारे हमारे क्या हैं, ये नेचुरल प्राकृतिक हमारी सीमाएं हैं और इनको पार करना आसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसे कर सकें, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्र को पार कर सकें। यानी कि जिन लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो कर सकते हैं उस चीज़ की। कुछ लोग जो है उपमहाद्वीप से भी यहाँ पर आकर रहने लगे। उनका आगमन और हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वो और ज़्यादा समृद्ध हो गई। लोग जो है
कई सौ वर्षों से क्या कर रहे हैं, पत्थरों को तराश रहे हैं, संगीत रचने लगे, या फिर जो भोजन बनाने के तरीके हैं वो एक दूसरों के विचारों को अपनाते रहते हैं। यानी कि हम भी अगर आज के टाइम में देखें कि जैसे कि चाइनीज़ फूड आता है, जो बर्गर वगैरह थे वो पहले नहीं थे, लेकिन बाद में अब ये डेवलप हुए, तो हमने उन चीज़ों को अपनाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से उस समय के लोग भी क्या है, अलग अलग चीज़ों को अपनाते थे। अगर उनको ये सही लगती थी जो चीज़ें, वो उनको अपना लेते थे। हमारी कंट्री के दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। जो इंडिया नाम है वो कहाँ से आया है, इंडस से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ये नाम से इंडिया नाम आया है। जो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या है, हिंदोस कहा अथवा इंडोस कहा। यानी कि जो लोग सिंधु नदी के तटों पर रहते थे 2500 साल पहले, उन्होंने इन लोगों को क्या कहा, इंडोस कहा और इंडोस कहा। और इन्होंने इंडिया बताया। इंडिया कहाँ बताया, जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट की तरफ जो भी एरिया है वो इंडिया का कहलाएगा। अब जो भारत वर्ड है, इस नाम को कहाँ यूज़ किया जा रहा था, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जा रहा था। यानी कि एक समूह था लोगों का, उनके लिए भारत नाम रखा गया, जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहते थे, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ ये लोग रहते थे। और ये चीज़ कहाँ मेंशन की गई है, हमारे कृति ऋग्वेद जो हैं उनके अंदर इसके जो है एविडेंस मिले हैं, और वहाँ पर ये नाम जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोला गया है। और बाद में इस नाम का इस्तेमाल पूरी देश के लिए होने लगा। इस तरीके से इंडिया और भारत नाम इंडिया का रखा गया। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें।